अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिम मोड ऑफिशियल। और आज हम इंशाल्लाह आपको एडमिशन का थर्ड स्टेप बताएंगे और इसमें हम आपको बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ज़रूरत हैं एक्सक्यूज़ मी, जिसमें आप चाइना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पहले सबसे मालूम होना चाहिए कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपनी यूनिवर्सिटी से बनवाने हैं। जहाँ से आपने अपना बैचलर किया है या अपना मास्टर किया है, तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो डॉक्यूमेंट्स हम इंशाल्लाह आज आपको बताएंगे कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी से कौन कौन से लेटर्स बनवाने हैं। तो इसके अलावा हम आपको फर्दर भी उन डॉक्यूमेंट्स का तरीक़ाकार बताएंगे। तो पहले तो आप लोग ये समझ लें कि जैसे ही आप अगर फाइनल ईयर में हैं या आपका लास्ट सेमेस्टर है, तो आप कोशिश करें कि अपना जो यूनिवर्सिटी से एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं और उन्हें कहें कि हमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर दें। नंबर 1 इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, क्योंकि चाइनीज़ यूनिवर्सिटी मोस्टली जो है ना वो आपका आइट्स या टॉफल या नहीं मांगती हैं, वो आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर मांगती हैं कि आपने जो डिग्री की हुई है वो बेसिकली आपका जो इन्वायरमेंट था, जो आपका वहाँ पे मीडियम था, वो इंग्लिश है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो आपने ये कोशिश करनी है कि वहाँ आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपने बनवा लेना है। ठीक है जी, एक डॉक्यूमेंट आपका पहला आ गया और ये बड़ा आसान है। आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे या अपने किसी टीचर से बात करेंगे कि हमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बना दें। ठीक है जी, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अपनी यूनिवर्सिटी से अगर फाइनल ईयर में हैं या आप पास आउट हो भी गए हैं तो कोई मसला नहीं, आप दोबारा जाकर उस यूनिवर्सिटी में उन्हें कह सकते हैं तो वो आपको बना देंगे। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के साथ आपने 2 रिकमेंडेशन लेटर बनवाने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि आपने 2 रिकमेंडेशन लेटर बनवाने हैं और वो 2 रिकमेंडेशन लेटर आपने कोशिश ये करनी है कि आपने प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर से बनवाना है। ठीक है जी, आपने वो 2 रिकमेंडेशन लेटर प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर से बनवाने हैं। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि प्रोफेसर और एसोसिएट से बनवाने हैं, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जिस तरीके से आपने यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर को टारगेट करना है कि ईमेल सेंड करनी है और उनसे एक्सेप्टेंस लेटर, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा जो है सीट्स होती हैं स्कॉलरशिप के हवाले से, वो आपको वहाँ से एक्सेप्टेंस लेटर इजीली मिल सकते हैं। इसी तरीके से आपने जो लेटर बनवाना वो भी एक प्रोफेसर डेजिग्नेशन का हो बंदा, या वो टीचर जो है ना आपका एसोसिएट प्रोफेसर। उसकी रीज़न ये है कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज इवन के मेंशन भी कर देती हैं कि जो रिकमेंडेशन लेटर है वो सिर्फ आपका एसोसिएट प्रोफेसर का एक्सेप्ट होगा या वो जो लेटर है वो आपका प्रोफेसर का एक्सेप्ट होगा। तो ये ना हो कि बाद में आपके लिए मसला हो। तो हाँ, अगर आपको उस यूनिवर्सिटी में कोई एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर नहीं है तो फिर आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर से भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है जी, तो आपका भी 2 डॉक्यूमेंट हो गए। एक आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बनवा दिया, दूसरा आपने रिकमेंडेशन लेटर बनवा। रिकमेंडेशन लेटर आप कम से कम 2 बनवाएं और अगर 3 भी हो सके तो वो 3 भी बनवा लें। ठीक है, और उसमें मेंशन करवा दीजिएगा अपने रिकमेंडेशन लेटर। उनके पास फॉर्मेट पड़ा होता है, वो आपको बता देंगे। जिस फील्ड में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसमें अपने प्रोफेसर से डिस्कस कर लें कि जी हम इस फील्ड में अप्लाई करना चाह रहे हैं, इस फील्ड में हम इंटरेस्टेड हैं, तो वो जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी मेंशन कर देंगे और आपकी अच्छी प्रोफिशिएंसी वगैरह वो। खैर हम एक इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे कि रिकमेंडेशन लेटर आपने बनवाना कैसे और उसमें क्या क्या चीज़ ऐड होनी चाहिए। ठीक है जी, तो अभी आपने एक आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बनवा लिया, दूसरा आपने रिकमेंडेशन लेटर बनवा लिया। 2 या 3, कम से कम 2 तो लाजमी होते हैं हर यूनिवर्सिटी में, लेकिन 3 बनवा लेंगे तो उसमें मोस्टली ये होता है कि आपका उनको चेंज करके मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, 2 डॉक्यूमेंट्स आपके ये इंपॉर्टेंट हो गए, ये आपने यूनिवर्सिटी से बनवा लिया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि कुछ लोग अभी फाइनल ईयर में हैं और वो चाह रहे हैं कि हम अभी अप्लाई कर लें यूनिवर्सिटी में और उनका मतलब लास्ट सेमेस्टर है और फिर भी वो चाहते हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम अप्लाई कर लें। तो आप लोग प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा लेंगे अपनी यूनिवर्सिटी से। प्रोविजनल सर्टिफिकेट ये बहुत से कम लोगों को पता होता है। लोग वेट कर होते हैं कि जी हमारे जैसे डिग्री कंप्लीट होगी तो फिर हम अप्लाई करेंगे। अब फॉर एग्जांपल इस तरह अगर आप अप्लाई, जिस तरह अब अप्लाई मतलब हो रहे यूनिवर्सिटीज़ में इस टाइम पीक सीज़न है, तो अप्रैल तक आप अप्लाई करते हैं तो डिग्री आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है, आपकी अगस्त में आ जाती है या आपकी सितंबर में आ जाती है और सितंबर में ही आप लोगों की इनटेक होती है यहाँ पे यूनिवर्सिटी में। अगर आप सेलेक्ट हो भी जाते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट की बेस पे
तो आपको सितंबर या अक्टूबर तक जब डिग्री मिलती है तो जैसे आप चाहना आता है अपनी डिग्री आप जमा करा सकते हैं ओरिजिनल। तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है, आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे भी सिलेक्ट हो सकते हैं। तो वो लोग जो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, वो कहते हैं कि हम अभी अप्लाई करें, तो उसके लिए बड़ा ये अच्छा मौका है कि वो वहाँ से प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा लें, ठीक है। और वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट जाएंगे, उनका एक अपना टेम्पलेट होता है यूनिवर्सिटी का, उसी टेम्पलेट में वो आपको बना के दे देंगे प्रोविजनल सर्टिफिकेट। तो इस टाइम आपके 3 डॉक्यूमेंट हो गए, एक आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर हो गया, दूसरा आपका रिकमेंडेशन लेटर हो गया, तीसरा आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया। ये 3 डॉक्यूमेंट आपने यूनिवर्सिटी से बनवा लिया, ठीक है। अब आपने एडमिशन के अप्लाई जब आपने करना है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1, आपकी अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सबसे पहले आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है जी। अगर हाँ मास्टर डिग्री नहीं है, जिस तरह मैंने आपको बताया प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप जमा करा दें, लेकिन ट्रांसक्रिप्ट आप निकलवा लेंगे, ठीक है। आपने 6 सेमेस्टर किए हैं, 7 सेमेस्टर किए हैं, उनकी ट्रांसक्रिप्ट आप निकलवा लें, या आप उसमें जो आपका रिजल्ट कार्ड होते हैं डीएमसी जिसे हम बोलते हैं वो निकलवा लें, ठीक है। नहीं तो अभी ये तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैं ज़रा जाऊँगा जिनके पास डिग्रीज भी हैं, ट्रांसक्रिप्ट भी हैं, उस तरीके से कंप्लीट डिटेल बता दूंगा, साथ ही फिर आपको वो तरीका भी बता दूंगा जिनके पास सिर्फ प्रोफेशनल लेटर है। तो सबसे पहले आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपके पास अगर मास्टर पीएचडी के लिए अप्लाई करें तो मास्टर की डिग्री होनी चाहिए और उसका ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए, ठीक है जी। उसके अलावा आपकी बीएस की डिग्री होनी चाहिए और उसका ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। उसके अलावा आपकी एफएससी की डिग्री होनी चाहिए और मैट्रिक की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अब इनको आपने क्या करना है, इन सारी डिग्रीज की फ़ोटोकॉपी करा लेनी है और आपने मास्टर और जो बैचलर डिग्रीज हैं इनको नोटराइज करा लें। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ आपकी मास्टर डिग्री ही नोटराइज, अगर पीएचडी के लिए अप्लाई करें तो मास्टर डिग्री को ही नोटराइज करके आप लगा सकते हैं, या इवन कि अगर आप इसके लिए मास्टर के लिए अप्लाई करें तो फिर बैचलर डिग्री आपकी नोटराइज, जो लास्ट डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट आपकी नोटराइज होनी चाहिए। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि हम सारी डिग्रीज को नोटराइज कर लें। तो नोटरी आप किसी भी आप कचहरी में चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ तो वहाँ पर वो नोटरी कर देते हैं, क्योंकि सीएससी की वेबसाइट पे जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ आपकी ओरिजिनल डिग्री की बजाय वो नोटराइज डिग्री मांगते हैं, वो आपको जो है ना वो अपलोड करनी होती है। बेसिकली आपको फोटोकॉपी ही अपलोड करनी होती है जिसके ऊपर आपकी नोटराइज्ड वो होती है। और नोटराइज की 3 स्टैम्प्स होती हैं तकरीबन लगी होती हैं, उसमें आप जब जाएंगे तो उनको क्या हमने डिग्री नोटराइज करनी है तो वो ऑटोमेटिकली आपको कचहरी में वो नोटराइज कर देंगे। कोई इतने ज़्यादा पैसे नहीं लेते, मेरे को 10 रुपये पर डिग्री के आपको लेंगे, एक कॉपी के 5 लेंगे, तो आप वहाँ से नोटराइज करा सकते हैं। अगर जानने वाला तो मेरे को वो फ्री भी कर देगा, ठीक है जी। डिग्री आपकी नोटराइज्ड हो गई और इसी तरीके कंप्लीट डिग्रियाँ हो गई आपकी सारी, उनकी सारी ट्रांसक्रिप्ट हो गई, उनके आपने कॉपीज़ करी और आपने उनको नोटराइज्ड कर लिया। अब उसके बाद आपने कोई पेपर पब्लिश किए हुए हैं, वो आपके पेपर, ठीक है, वो जिस तरह आपने मैंने कहा कि अगर आपके जो फील्ड से रिलेटेड पेपर हैं वो आपने एक तो सीवी में वही डालने हैं, और उसके अलावा आपके जो पेपर पब्लिश्ड हैं वो पेपर भी आपने अपने साथ रख लेने हैं, ठीक है जी। तो इसके अलावा आप अब इन सब डॉक्यूमेंट्स के आप पिक्चर्स लेके, अगर कैम स्कैनर है उसके थ्रू 2 फॉर्म बनाते जाएं, जेपीजी भी बनाते जाएं और इसकी पीडीएफ भी बनाते जाएं, क्योंकि कहीं पे अगर पीडीएफ रिक्वायर्ड है, कहीं पे जेपीजी रिक्वायर्ड है, तो आपके पास दोनों फाइल 2 फोल्डर बने हुए हैं। एक फोल्डर आपका जेपीजी का बना होना चाहिए, एक आपका पीडीएफ का बनना चाहिए। जैसे जो डिग्रीज मैं बताता जा रहा हूँ इन डिग्रीज को आप साथ रखते हो और उनकी आप सिंपली आप पिक्चर्स ले लेके अच्छी क्वालिटी में नीट एंड क्लीन वो आप पीडीएफ में भी कन्वर्ट करते जाएं और जेपीजी में भी कन्वर्ट कर दें, अलग अलग सारे, ठीक है। इसके अलावा आपका डॉक्यूमेंट आ जाएगा रिज्यूमे, सीवी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। रिज्यूमे में आप ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, डिस्क्राइब कर चुका हूँ, वो आपने प्रोफेसर से रिलेटेड आप डिटेल करनी है, वो रिज्यूमे एक आपका डॉक्यूमेंट ये भी आ गया, ठीक है जी। इसके अलावा आपने स्टडी प्लान बनाना अपना, कि स्टडी प्लान आपका क्या है, प्रोफेसर से प्रोफाइल पढ़नी है, उसको देखना है, उस हिसाब से अपने स्टडी प्लान बनाना है, ठीक है। ये स्टडी प्लान आपका पीएचडी में भी चल जाता है और मास्टर में भी चल जाता है। अगर आप चाहते हैं स्टडी प्लान के रिप्लेसमेंट आपका रिसर्च प्रपोजल भी है, तो आप अपना रिसर्च प्रपोजल आप प्रोफाइल एडिट करके वो कर सकते हैं।
तो वो भी आप अगर प्रोफेसर से रिलेटेड प्रपोजल बना सकते हैं तो वो भी वेल एंड गुड। अगर प्रपोजल की जगह आप स्टडी प्लान में बनाना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है। हम लोगों ने स्टडी प्लान पे किया था, मेरे पास प्रपोजल भी था और स्टडी प्लान भी था, मैंने दोनों बनाए थे। जहाँ मुझे रिक्वायर्ड पड़ता था यूनिवर्सिटी में प्रपोजल जमा कराना, मैंने प्रपोजल बना लिया, और जहाँ पे स्टडी प्लान बनाना होता तो वहाँ स्टडी प्लान जमा कराते थे। तो इसमें कोई मसला नहीं, आपको ऑप्शन दी होती कि आप स्टडी प्लान, हाँ अगर प्रपोजल की दी है तो फिर आप अपना उस प्रोफेसर की प्रोफाइल के मुताबिक उसके पेपर्स पढ़ के उस हिसाब से आपने वो प्रपोजल बनाना है और वो जमा कराना। तो ठीक हो गया जी, आपकी सारी डिग्रीज आ गई, उन सारी डिग्रीज के ट्रांसक्रिप्ट्स आ गई, उनकी आपने नोटराइज कॉपियाँ होगी, जो उनको कॉपीज़ को आपने नोटराइज किया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा आपका सीवी हो गया, ठीक है, आपने सीवी करना। उसके बाद आपका स्टडी प्लान हो गया, स्टडी प्लान के बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होगी, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बाद आपके रिकमेंडेशन लेटर हो गए। रिकमेंडेशन लेटर का अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो वो कोई प्रोविजनल सर्टिफिकेट रख लेगा। इसके अलावा आपका पासपोर्ट के दोनों पेज, एक आपका पिक्चर पेज होता है और साथ ही आपका दूसरा पेज भी होता है जिसमें लिखा होता है, तो वो पासपोर्ट के दोनों पेज की आपने एक पिक्चर लेनी है, ठीक है, ये वो हो गया। और साथ ही आपका पासपोर्ट का जो वीज़ा पेज लगा तो उसकी भी पिक्चर आपने लेनी है, तो दोनों पिक्चर्स आपने अटैच करनी है। अगर वो सिंगल पिक्चर मांग रहा है तो सिंगल लगाते हैं, मोस्टली यूनिवर्सिटी में वो कहते हैं आपका वीज़ा पेज भी लगाएं, तो वो वीज़ा पेज भी आपने जो, और वीज़ा पेज पे आपने साइन ज़रूर कर लेना, क्योंकि मोस्टली लोग अपने वीज़ा पेज पे साइन नहीं करते और ऐसे साइन कर देते तो वो बाद में उनके लिए बेटर नहीं होता, ठीक है जी। तो ये आपने लाजमी करना। उसके बाद पासपोर्ट पिक्चर दो टाइप्स की यूज़ हो जाती हैं, आप ब्लू बैकग्राउंड भी यूज़ हो जाती है, वाइट बैकग्राउंड भी यूज़ होता, तो मैं मोस्टली वाइट बैकग्राउंड यूज़ करता था, ठीक है, क्योंकि उसमें ये अक्सर चाइनीज़ की जो डॉक्यूमेंट्स आगे ज़रूरत पड़ती हैं तो उनमें वाइट बैकग्राउंड। तो कोशिश करें आप 15-20 पिक्चर्स बनवा लें पासपोर्ट साइज़, उसमें जो अप्लाई होंगे डॉक्यूमेंट्स के लिए वो हो गए, बाकी आप अपने पास अपनी फ़ाइल में लें, क्योंकि यहाँ पे आपने जब वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है वहाँ पिक्चर ज़रूरत है, यहाँ पे आपने डिफरेंट जब कार्ड के लिए अप्लाई करा पिक्चर ज़रूरत, तो मोस्टली वो पिक्चर्स आपके पास पड़ी रहेंगी तो पाकिस्तान से बड़ी सस्ती बन जाती हैं। तो यहाँ पे मेरे वो पिक्चर हमने बनवाई थी ऑलमोस्ट 16 युआन की, तो काफ़ी महंगी पड़ी होती 4 पिक्चर्स। तो वहाँ जब आप इतनी ज़्यादा पिक्चर्स बना लेंगे, मेरे ख्याल में आपको अगर 100 की 8 पिक्चर्स इजीली बन जाती है, तो 8-10 पिक्चर्स आप बनवा लें, अपने पास रख लें, आपके काम आ जाए। पिक्चर हो गई, पासपोर्ट की पिक्चर होगी, ठीक है जी, उसका वीज़ा पेज हो गया, साथ ही आपके डिग्रीज होगी, ठीक है, तमाम डिग्रीज जो आपके पास हैं। उसके अलावा आपका सीवी हो गया, उसके अलावा आपका रिकमेंडेशन लेटर हो गया, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होगी, ठीक है, पब्लिकेशंस हो गई, और अब जो एक्सेप्टेंस लेटर आपने प्रोफेसर से लिया है, ठीक है, एक्सेप्टेंस लेटर आपने ले लेना है, वो भी आपके पास मौजूद है, उसकी भी पिक्चर आपने बना ली PDF एज वेल एज JPG, ठीक है जी। एक्सेप्टेंस लेटर हो गया। और सबसे बड़ी बात, आपने जो अचीव की हुई है, कोई आपने सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं, स्पोर्ट्स की हैं, आपने कोई डिबेट्स जीती हुई हैं या कुछ भी हैं, इस तरह की आपके पास काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स हैं, तो उनकी भी पिक्चर्स आप ले लें, ठीक है। इसके अलावा PEC नंबर की यहाँ ज़रूरत नहीं होती, तो PEC इंजीनियरिंग के इधर एज सच कोई ज़रूरत नहीं, चाहे आप इंजीनियर हैं या PMDC से हैं, तो आपको हाँ वो उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ वो सर्टिफिकेट आप रखना चाहते हैं इट्स अप टू यू, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, वहाँ उसके कोई ऑप्शन नहीं। अब सवाल ये पैदा आता है कि जब आप CSE पे अप्लाई करते हैं तो उसमें आपके पास ऑप्शन आती है, ये नहीं लिखा होता कि जी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कहाँ करना है। चलो डिग्रीज का भी लिखा आ गया, पासपोर्ट पिक्चर का, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का भी आ जाता है, ठीक है, और इसके अलावा आपका एक्सेप्टेंस लेटर का भी ऑप्शनल में दिया होता है, लेकिन आपने लाजमी करना है। तो इसके अलावा आपको मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में दिया होता है, लेकिन जो ये वाले डॉक्यूमेंट है इनके ऑप्शन नहीं दिया, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है अदर डॉक्यूमेंट की, हाँ पब्लिकेशन की भी आ रही, पब्लिकेशन आप उधर लगा, अदर डॉक्यूमेंट की या स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट की ऑप्शन आ रही थी। तो वहाँ पे आपने ये जो फाइल है इनकी एक ही, जो आपके पास अगर काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स हैं तो कोशिश करें उसकी एक ही फाइल बना रहे, उनको मर्ज कर लें, तो वो मर्ज करके आप वहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये बेसिकली डॉक्यूमेंट्स हैं, स्टडी प्लान हो गया आपका, या प्रपोजल हो गया, ये मैंने तकरीबन आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिए जो ये डॉक्यूमेंट्स लगने। और सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो मैं आपको बता दूँ, फिज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म, क्योंकि मेरी अगर पिछली वीडियो में आप अगर देखें जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने कौन कौन से मेडिकल, जब आपका एडमिशन हो जाता है तो कौन कौन से मेडिकल आपने करवा के लाने, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल बहुत महंगे हैं, तो और वो किधर से करवा के लाना, वो सारी डिटेल मैंने पिछली वीडियो में दी हुई है।
लेकिन उससे पहले, क्योंकि तो एडमिशन होने के बाद मैंने वो बताया, लेकिन फॉर्म वही यूज़ है ना, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, वो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा ईजिली। तो वहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म जो है ना, वो आपने किसी डॉक्टर से फिलअप करवा लेना है। और फिलअप करने के बाद आपके उसके एक फ्रंट पेज भी पिक्चर लगेगी, और उस पिक्चर के ऊपर भी आपकी तकरीबन आधी स्टैंप आनी चाहिए और आधी उसके नीचे से ये उनकी रिक्वायरमेंट और साइन होना चाहिए। और सेकंड पेज जो है उसके एंड पेज भी डॉक्टर जो स्टैंप लगाएगा और साइन करेगा। तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म की रिक्वायरमेंट है, लाजमी है, तो वो भी आप लोगों ने वहाँ पे लगाना है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली डॉक्यूमेंट्स हैं जो ज़रूरी हैं, जो आपने अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने के दो तरीका कार हैं। एक आपका बेसिकली ये होगा कि आपने यूनिवर्सिटी पे अलग अप्लाई करना होगा और सीएससी की वेबसाइट पे अलग। मोस्टली लोग क्या करते हैं जी, वो जस्ट सीएससी की वेबसाइट पे अप्लाई कर दिया और बड़ी आसानी से खुश होकर बैठ जाते हैं कि जी हमें तो, हमारे पास एक्सेप्टेंस भी है, हमने अप्लाई कर दी है। तो उसमें आप लोगों की बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर आप सीएससी पे अप्लाई कर देते हो, यूनिवर्सिटी पे अप्लाई नहीं करते, तो वो आपका रिजेक्शन हो जाएगी, क्योंकि सीएससी को पता नहीं है और यूनिवर्सिटी को पता नहीं किस लड़के ने अप्लाई किया। तो आपके ज़रूरी होगा आपने यूनिवर्सिटी पे भी अप्लाई करना है, उसके यूनिवर्सिटी के अलग पोर्टल पे, और सीएससी के पोर्टल पे आपने अलग अप्लाई करना है। और यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर एक होता है, वो आपने गिवन होता है, वो आपने पुटअप करना है वहाँ। उस तरीके से आप जो ना अपने तमाम डिटेल्स पुट। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, ये तो मैंने अभी आपको डॉक्यूमेंट्स बताए, फिर अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स बनते कैसे हैं वो डिस्क्राइब करूँगा। और फिर हम आपको बाकायदा पोर्टल खोल के सीएससी का उसमें बताएंगे कि आपने कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और इसी तरीके से हम यूनिवर्सिटी के पोर्टल भी बताएंगे कि उसमें कौन कौन से आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो इस तरीके से अगर आप प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और कोशिश करें कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए। और बिल्कुल अगर कलर प्रिंट आपने निकाला हुआ है तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे जो यहाँ के लोग हैं वो ज़रा कलरफुल हैं और इन चीज़ों का बड़ा लाइक करते हैं। तो कोशिश करें कि जो कलरफुल आपके पास पेजेस हों, बड़े नीट एंड क्लीन आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हों उनको रखें, क्लियर विजिबल हों, ठीक है। तो इस तरीके से गुड लुकिंग अपने आप को बना के अच्छी सी पिक्चर बनवाएं। और इसी तरीके से ये चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं, अपनी पब्लिकेशन से आप उनको बड़े अच्छे तरीके से लगाएं। तो ये आप इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अजीज़ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर भी करें, ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और जिन लोगों को नहीं पता, जो एजेंट्स के पास जाते हैं या बहुत ज़्यादा पैसे भरते हैं, इनको तरीक़ाकार नहीं पता होता, तो एटलीस्ट वो उनको तरीक़ाकार पता चल जाएगा किस तरीके से अप्लाई करना है। कल को अगर फॉर एग्जांपल वो किसी एजेंट्स के थ्रू जाते भी हैं या कोई उनको बहुत बिजी हैं या ज़रूरत पड़ती भी है, तो उनको पता होना चाहिए कि अप्लाई कैसे करना है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया।